मैडम आपका? मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है। पूजा श्रीवास्तव जी, कहाँ से हैं आप? मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ। सिद्धार्थ नगर से। जी। तो आज 29 तारीख है। 29 तारीख में मुख्यमंत्री 29 तारीख से 31 तारीख की बस यात्रा भी फ्री कर दिए हैं। तो जी। क्या सिद्धार्थ नगर आप जाएंगी? क्या है? मैं किस बेसिस पे जाऊँगी? वहाँ क्या मुँह दिखाऊँगी कि 5 साल से मैं बेरोज़गार हूँ? यही वहाँ पे जाके दिखाऊँगी मैं? किस लिए यहाँ पे बैठे हैं हम लोग? हमें बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। हमें कहीं भी ज़मीनी स्तर पे कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप बताइए वहाँ मैं किस मुँह से जा सकती हूँ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए, बहनों के लिए उन्होंने 29 तारीख से बस यात्रा खुशी मतलब जो है फ्री कर दी है। बता रहे हैं सभी बहनों के चेहरे पर खुशी है। तो उसको लेके क्या आपको हमारे चेहरे पे कहीं से खुशी नज़र आ रही है? क्या बस यात्रा से क्या हमें रोज़गार मिल जा रहा है? 5 सालों से हमारे कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार कहीं भी नज़र आई आपको? कि हमें बस झूठा आश्वासन दिया जा रहा है हमेशा। 5 साल हमारे बर्बाद हो गए। हम कहाँ से खुश रहें? खुशी की एक किरण भी नहीं है हमारे चेहरे पे। हमें बस झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका प्रोसेस पेंडिंग है, हो जाएगा, कब होगा? तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मैं बस योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ हमारा प्रोसेस आगे बढ़ाइए और हमें जल्दी ही 5 सितंबर तक ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथों में मिल जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रसून दीक्षित है। जी, तो पूरा मामला क्या है हमारे दर्शकों को आप ये बताइए। पूरा मामला है 2018 दिसंबर में एक उन्नत शिक्षक भर्ती आई थी, जिसका एग्ज़ाम 6 जनवरी 19 को हुआ था। उसके बाद इस प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों में खामियां लगी हम लोगों को, जिसको लेके हम हाई कोर्ट के शरण में गए थे। और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जी की भी वो खुद जज थे उसमें, उन्होंने 25 अगस्त 2021 को एक प्रश्न को उत्तर को गलत माना और उसका लाभ समस्त याचियों को देते हुए कहा कि इनको 1 अंक दिया जाए और जो भी लोग मेरिट में आए उनकी नियुक्ति की जाए। पर उसके बाद भी सरकार ने 8 महीने तक कुछ भी कार्य नहीं किया और हाई कोर्ट में कई अवमानना याचिका दाखिल करने के बाद 9 महीने बाद सरकार ने अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, जिस पर लंबी सुनवाइयाँ हुई और 9 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के अपील को खारिज किया और ये कहा कि जो हाई कोर्ट का आदेश था वो बिल्कुल सही था। इन सभी याचियों को 1 अंक दिया जाए, इनको नियुक्ति दी जाए। 9 नवंबर 2022 से लेकर के आज 29 अगस्त 2023 हो गया है। 10 महीने पूरे हो चुके हैं, पर हमें केवल और केवल मिला है तो केवल आश्वासन। आज हमें धरने का 22वां दिन है। 22 दिन से हम लगातार यहाँ पर इको गार्डन में छत के नीचे बैठे हुए हैं। न कोई अधिकारी, मंत्री, शासन प्रशासन से हमारी सुध लेने वाला आया। हमें ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकारें कहती हैं कि सब हमारे बच्चे हैं, हमारे राज्य के बच्चे हैं, हमारे राज्य की बेटियां हैं, दीदी लोग आई हैं दूर दूर से। देखिए दीदी का पैर फ्रैक्चर है, तब भी वो अपने न्याय को मांगने के लिए यहाँ पे आई हैं, पर हमारी सुध लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। किसी को फिक्र नहीं है कि बरसात में क्या हो रहा है, धूप में क्या हो रहा है। हमें जिन अभ्यर्थियों को स्कूलों में होना चाहिए था वो धरना देने को मजबूर हैं। इसकी शासन को कोई खबर नहीं है, कोई पूछ नहीं है। केवल हमें अपने हाथ पे छोड़ दिया गया है कि मरो, जियो, जो भी मन में आए करो। हम उपद्रवी नहीं हैं, हुड़दंगी नहीं, हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उसका पालन होना चाहिए। अब अगर न्याय की सबसे बड़ी संस्था के सम्मान में खड़े होना गुनाह है तो गुनाह करने के लिए हम तैयार हैं। हम कोई आपसे पॉलिसी मैटर की मांग नहीं कर रहे हैं, हम कोई आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा मुद्दा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, उसको पालन करिए आप। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं सरकारें कर रही हैं तो किसके पास जाएं, किससे गुहार लगाएं, किसके पास जाएं। माननीय मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, अधिकारियों से खूब मुलाकातें हुई, 50 मुलाकातें हुई, उसका निष्कर्ष सिफर निकला हुआ है। तो हमारी अब केवल सीधे आखिरी उम्मीद किरण माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं। जैसा आपने कहा कि राखी में वो फ्री बस सेवा बांट रहे हैं, तो अगर हमें कुछ फ्री में नहीं चाहिए, जो हमने कमाया है, जो हमने कोर्ट में लड़ के न्याय पाया है, हमें केवल वो न्याय चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी वही हमको दे देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हमारी आखिरी गुहार माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि हमको न्याय करें हमारे साथ, और तो किसी की उम्मीद दिखती नहीं है कुछ। आप कहाँ से हैं? हम उन्नाव जनपद से हैं। अच्छा, तो राखी बंधवाने के लिए आप जाएंगे? क्या जाएंगे, हम राखी बंधवाने के लिए 4 साल से अपनी बहन से कह रहे हैं कि अगली राखी में कुछ अच्छा तुमको देंगे, तो कुछ अच्छा करेंगे, पर हमारे पास नौकरी ही नहीं, उसमें हमारी कोई कमी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि इसके पीछे क्यों पड़े हो, पीछे नहीं पड़े। अगर कोई आपका हक मार रहा है, जो आपका जायज़ अधिकार है, उसको मांगने में चोरी तो है नहीं। तो हम तो केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करने की मांग कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारों को लोकतंत्र में जो हमारा ढांचा बनाया गया था कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का, तो उसमें उस न्यायपालिका के ऊपर जिम्मेदारी थी कि अन्याय के खिलाफ वो आवाज़ उठाए।
तो न्यायपालिका ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है और कार्यपालिका उसको लगातार नकार रही है। ये हमारे न्याय की बात नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है। तो मुझे डाउट इसी बात का सरकारों को कितना गुमान हो गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना तक करने को आतुर है, करते दिख रहे हैं। तो ये सब पूरे सिनारियो हमारी मांग केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से ही है कि वो आगे आएँ, हमारे साथ न्याय करें। जो उनकी बहू बेटियां हैं जिनको इतना सम्मान की बात करते हैं उनकी पुकार सुने, उनकी लाचारी समझें, हमको न्याय दें।